क्या आप भी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन से परेशान हैं? आप क्वेश्चन स्टार्ट तो करते हैं लेकिन आंसर फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो आपकी परेशानी का सल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप तो हमारी परेशानी का सल्यूशन दे नहीं सकते, क्योंकि शादीशुदा इंसान की प्रॉब्लम कभी ख़त्म हो नहीं सकती। चलिए, तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, चाहे CUT के स्टूडेंट है, NDA के है, JEE के स्टूडेंट है। तो आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी की शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। इस ट्रिक को हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, कोई एल हॉस्पिटल रूल भी बोलता है। और किसी एक समझदार इंसान ने बात कही है कि नाम में क्या रखा है, सिर्फ काम पे ध्यान दो। तो हम भी इसका काम को यूज़ करेंगे, कोई क्या बोलता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के दोनों, ताकि कोई भी नई वीडियो या कोई DPP असाइनमेंट में आपके साथ शेयर करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते थे, जो कि 7 तरीके की होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 0 by 0 की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब भी हम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 अगर मैं पुट करता इस क्वेश्चन के अंदर, इस फंक्शन में, तो 3 का स्क्वायर 9 -9 अपॉन में 3 - 3, ये फॉर्म बन जाती है 0 by 0, जिसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगर 0 by 0 की फॉर्म है तो हम कैसे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके कुछ सेकंड के अंदर अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। तो फॉर्म क्या कहती है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, साइन 0 होता है 0 और अपॉन में भी 0 है, तो 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, fx और gx का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लेकिन कोशेंट रूल नहीं लगाने वाले हम यहाँ पे। fx का अलग करेंगे, gx का अलग करेंगे। जैसे कि साइन एक्स है, अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो कितना आता भाई कॉस एक्स। एक्स का करते हैं तो कितना आता 1, और लिमिट कितनी थी x टेंस टू 0। अगर x की जगह 0 पुट करते तो cos 0 कितना आता है भाई 1 आता है, तो 1 आ रहा है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ इस क्वेश्चन को, ये 0 by 0 की फॉर्म हम चेक कर चुके हैं, तो x स्क्वायर -9 का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता तो कितना आता 2x, x -3 का करता तो कितना आता 1, लिमिट x टेंस टू कितना है 3, और फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa के इक्वल होता है। और f3 कितना दिया गया भाई, यहाँ पे k दिया गया है। और अगर मैं यहाँ पे अब 3 पुट कर दूँ तो 0 by 0 की फॉर्म नहीं बन रही है, तो 2 × 3 इक्वल टू कितना है k के, तो k की वैल्यू 6 आ चुकी है। और देखते हैं भाई, कहता फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर और लिमिट दे रखी है हमें -1, अगर मैं इसमें -1 पुट कर रहा हूँ तो 0 by 0 की फॉर्म मुझे दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर का भी fx का भी डिफ्रेंशिएशन करता तो कितना आता 2x - 2 अपॉन में gx कितना है x + 1 का करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है, लेमडा के है, और लिमिट x टेंस टू कितना है भाई -1 के है। -1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, लेमडा इक्वल टू -4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 2010, 12, 13 NCERT एग्जाम पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। वैसे तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते, लेकिन अगर मुझे सिर्फ आंसर को टिक करना है, MCQ है, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकता हूँ और अपने आंसर फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये fx है, ये gx है, अगर x की जगह 0 डालते, cos 0 1 होता, 1 - 1 0, अपॉन में भी 0 है, तो मैं fx का डिफ्रेंशिएशन करता अगर न्यूमिनेटर का, तो कितना आता 1 का हो गया 0, माइनस cos थीटा का कितना होता है -sin थीटा, और 4x का करते तो 4 आता, अपॉन में x स्क्वायर का करते तो 2 आता। और लिमिट कितनी थी भाई, लिमिट थी मेरे बच्चों 0। लेकिन अभी भी अगर मैं 0 डालूं, साइन 0 होता है 0, अपॉन में भी 0 पुट करता तो 0 by 0 की फॉर्म तो अभी भी
बन रही है। तो क्या करेंगे भाई, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 0/0 की फॉर्म बनना बंद ना हो जाए। अगर 4 साइन थीटा का करता तो कॉस थीटा आ जाता, और 4x का करता तो कितना आता, 4 आता, अपॉन में 2x का करता तो 2 आ जाता, और ये फंक्शन क्या था भाई, कॉन्टिन्यूस था, f0 के इक्वल था, और f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, a दे रखी है, और लिमिट थी अपने पास x टेंस टू 0। अब 0 पुट करते तो cos 0 हो जाता 1, ये बच गया भाई मेरे पास 8 cos 0 इक्वल टू a, और cos 0 होता है 1, तो आंसर आ गया 8। अब कोई बोले कि अगर सर अपॉन वाले में करते, अगर हम राइट हैंड लिमिट से करते तो क्या तब भी रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर आप 0 पुट करोगे इसमें तो ये 0/0 की फॉर्म देगा। तो इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का कितना होता है भाई, 1/2 रूट एक्स अपॉन में, ये पूरा रूट में यहाँ से यहाँ तक रूट एक्स का कितना हो जाता, 1/2 रूट एक्स। और अगर मैं रूट की वैल्यू का करता 16 का तो हो जाता 0, और रूट एक्स का कितना हो जाता 1/2 रूट एक्स, और 4 का तो कितना आ जाता भाई 0। अब अगर मैं देखूं 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स गया, और लिमिट कितनी थी भाई, लिमिट एक्स टेंस टू थी हमारे पास 0। अगर मेरे पास बचा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 16 प्लस 0, तो 1 अपॉन में 1/8 आ गया, इसमें अपॉन में 1 भी था, ऊपर 1 बच रहा था, तो ये 8 ऊपर गया, तो ये भी a के इक्वल आ चुका है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेफ्ट का यूज़ करें कि राइट का यूज़ करें। क्यूबिक वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपने पास, क्योंकि अगर यहाँ पे रैशनल फंक्शन है, अगर फैक्टर बनाओगे क्यूबिक के तो बहुत बड़े फैक्टर बनाने पड़ेंगे, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो हमने तो पढ़ा था भैया अगर 0/0 की फॉर्म दे रखी हो या बन रही हो तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 3x²। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और 16 का कितना होता है -16 अपॉन में 2x-2। अगर अभी भी लिमिट हमारे पास कितनी है, x टेंस टू कितनी थी भाई 2 थी। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो अभी भी ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए भाई दोबारा से। तो कितना आ जाता 6x + 2 अपॉन में 2, और लिमिट कितनी थी x टेंस टू 2, और ये किसके इक्वल था fa के, f2 के, और f2 कितना है k है। अब अगर मैं 2 पुट करता तो ये कितना हो जाए 6 2 12, 12 + 2 14, 14/2 7, तो k की वैल्यू 7 आ चुकी है। इस तरीके करने में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसके देखेंगे फिर से। तो इसको हम ट्रिक के थ्रू देखते हैं। π/2 है, अगर π/2 पुट करते तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हमने क्या सीखा था, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते, cos थीटा का करते तो कितना आ जाता -sin x। पाई का हो गया 0, 2x का करते तो 2 आ जाता, और इक्वल टू किसके है भाई, ये हमारे पास था 3 के दिया हुआ है। लिमिट है x टेंस टू π/2। अगर π/2 पुट करते तो इस 0/0 की फॉर्म नहीं देगा, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। साइन π/2 कितना हो जाता है 1 अपॉन में -2 इक्वल टू 3, देन k इक्वल टू 6। इस तरीके के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर बोल रहा है 1 - sin² x अपॉन में 3 cos² है, इसमें तो 1 - sin² cos² x ही होता है, ये तो गया तो कितना बच गया 1/3 आ गया भाई लेफ्ट हैंड लिमिट। और कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, और एफ ए की वैल्यू कितनी थी a, तो f π/2 के इक्वल था। f π/2 कितना है भाई a, तो a कितना आ गया 1/3 आ गया। अब बात आती है राइट हैंड लिमिट के। अगर यहाँ पे π/2 पुट करते तो ये 0/0 की फॉर्म देता। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, b 1 का हो गया 0, साइन थीटा का आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाय 2π - 2x, और π - 2x का करूँगा तो कितना हो जाएगा -2, और लिमिट कितनी थी x टेंस टू π/2, और ये किसके इक्वल है f π/2 के।
अगर पाई बाय 2 पुट करोगे यहाँ पे तो ये अभी भी 0/0 की फॉर्म दे रहा है। तो क्या करना चाहिए भाई, अगेन डिफरेंशिएशन करना है और तब तक करना है जब तक 0/0 की फॉर्म बनना बंद ना हो जाए। कॉस थीटा का करते तो कितना आता, माइनस साइन थीटा -4 पाई -2x का करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। और f पाई बाय 2 कितना था, 1/3। अब मैं लिमिट यहाँ पे x टेंस टू पाई बाय 2 पुट करता, साइन 90 होता है 1, तो b अपॉन में 8 इक्वल टू 1/3, देन b इक्वल टू 8/3 आंसर आ जाएगा। अब रूट वाला है, रूट वाले क्वेश्चन में हम जा तो रैशनलाइज द न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर करते हैं, लेकिन क्या ट्रिक अप्लाई हो सकती है। x टेंस टू कितना है भाई, 0 है, 0 पे कॉन्टिन्यूस है। अगर 0 पुट करूँगा 0/0 फॉर्म बन रही है, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में। इसमें रूट का करते तो 1/2 रूट 1 प्लस px, और px का करेंगे तो p आएगा माइनस, रूट है 1/2 रूट 1 माइनस px का करेंगे तो माइनस p। अब अगर मैं यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट करता तो क्या 0/0 की फॉर्म देता, बिल्कुल नहीं देता। ये 0 था, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो ये आ गया p/2 प्लस p/2 इक्वल टू 2p/2, 2 से 2 गया तो p आ गया। अब राइट हैंड लिमिट का अगर हम देखें, 0 पुट करूं, यहाँ ध्यान रखना बिल्कुल इस बात का, 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए तभी रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता तो यहाँ 0/0 की फॉर्म नहीं है, तो मैं नहीं पुट करने वाला। तो अगर सीधा ही, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करके हो रहा है, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता तो 0 + 1 अपॉन में -2, तो -1/2 आ रहा है। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाता है भाई, राइट हैंड लिमिट के हो जाता है। तो p की वैल्यू -1/2 आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई भी MCQ, तो आप इस रूल का यूज़ करके अपना 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर को टिक कर सकते हैं और फुल मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।